आज की इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे बिलीफ टॉक्स के बारे में, जो इसको हाल फिलहाल में हमारे मित्र पी सिंह चैलेंज किया हुआ है अल्लाह के ऊपर कि अल्लाह समय के बाहर है कि नहीं। इस ही श्रृंखला में मैं आज ये डिबेट की वीडियो इस वजह से रिलीज कर रहा हूं कि लोगों को भी पता चले कि ये अपने घर में बैठ के जितना शेर बनता रहता है, जब इसके घर में घुसकर ही जब इससे डिबेट की जाती है तो ये व्यक्ति कैसे चूहों की तरह म्यूट करता है और बैकस्टेज करता है, और इसके गूदे भाग में इतनी शक्ति नहीं है कि एक निष्पक्ष एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पे आकर डिबेट कर सके। इस डिबेट के माध्यम से आप यह देखेंगे कि यह चूहा कितना बड़ा वाला चूहा है जो अपने बिल में ही घुसा रहता है और बिल से कभी बाहर नहीं आता और बिल के अंदर ही रह के खुद को शेर समझता है, लेकिन जब उसके ही बिल में घुस के उसकी हलक पे हाथ पकड़कर जब उससे पूछा जाए कि बाहर निकलेगा कि नहीं तो कैसे वह म्यूट और बैकस्टेज करता है। आप अब वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वैदिक ध्वनि को 1000 सब्सक्राइबर की ओर ले जाएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आप सभी को ओम नमस्ते। डिबेट्स भाई आपको स्टेज पे लिया जा रहा है। जी प्यारे भाई, आपका वीसी पे स्वागत है। बढ़िया, मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं। एकदम बढ़िया, ईश्वर की कृपा है। आप अपना बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी प्यारे भाई बताएं। ठीक है, तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। क्या मैं बात जो करना चाहता हूँ वो अल्लाह की अल खल्कियत पे। आप अल्लाह को अल खालिक मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं। क्या बात है। आप उसको जो अल्लाह सुब्हानो ताला है, आप उनको अल खालिक हमेशा से मानते हैं या आप ये मानते हैं कि वो किसी पॉइंट पे जाके अल खालिक बने हैं? नहीं, अल्लाह ताला हमेशा से खालिक है। तो जो खालिक है इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो जो भविष्य के अंदर खलकत होने वाली है, क्रिएशन बनने वाली है, वो पहले ही बन चुकी होगी। हाँ, खालिक पहले से मौजूद है विद हिज ओमनीपोटेंस, विद हिज इटर्निटी, और वो बनाना जो चाहता है जब चाहता है वो बना देता है। जी ठीक है, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमेशा से अल खालिक थे, और इसके परिप्रेक्ष्य में आपने यह दलाइल दी कि वो जो अल्लाह ताला है वो हमेशा से अल खालिक थे, जब उनका मन करता है तब वह सब कुछ बना देते हैं। बहुत सही। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मान के चल लीजिए एक नेता है, ठीक है। नेता के अंदर गुण है, नेता के अंदर मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको नेता बनना या पॉलिटिशियन बनना है, तो उसके अंदर पॉलिटिशियन वाले गुण तो हैं, लेकिन जब तक वह चुनाव नहीं लड़ेगा या पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा तब तक हम उसको नेता नहीं कह सकते हैं, चाहे उसके अंदर नेता वाले गुण हो या ना हो। उसी प्रकार से अगर अल्लाह अल खालिक है, अगर अल्लाह हमेशा से अल खालिक है, उसके अंदर हमेशा से एक उसका गुण है अल खल्कियत, अल खल्कियत, तो आपको यह दलील पेशे खिदमत करनी होगी कुरान से कि अल्लाह जो है हमेशा से सृष्टि बनाते आ रहे हैं। लेकिन इसके अगर हम विपरीत देखें कुरान में, तो यह दलील आती है कि अल्लाह ने सिर्फ एक बार सृष्टि बनाई है, और उस एक बार सृष्टि बनने के बाद हमें यह पता चलता है कि अल्लाह किसी एक डिफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम में अल खालिक थे। क्योंकि अगर वह हमेशा से अल खालिक होते तो हमेशा से सृष्टि का निर्माण कर रहे होते, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ टाइम एक बार सृष्टि बनाई। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि अल्लाह ताला के अंदर जो अल खल्कियत का गुण है, जो अल खालिक का गुण है, वह हमेशा से नहीं था, एक डेफिनेट पॉइंट पे जाके बना है। आप बताएं। ठीक है। प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने के लिए। बड़ा ही कॉमन सा सवाल है और मुझे नहीं लगा कि आप ये सवाल मतलब पूछने ही क्यों लगे। मतलब इसमें कॉमन सेंस की बात है। आपने जो मिसाल दी थी नेताजी वाली, मतलब उसे हम कहते हैं लॉजिकल फेल्सी। चूंकि नेताजी जब तक नेता नहीं बन जाएंगे तो हम उन्हें नेता नहीं कहेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी उनमें नेता वाले गुण नहीं है। तो अल्लाह ताला तमाम कायनात का बनाने वाला है। इस बात को तस्लीम करवाने के लिए अल्लाह ताला ने जब ही बोला, जब उसने कायनात को बना दिया और आपको भी बना दिया। जब आप नहीं बने थे तो आपके ऊपर कोई कर नहीं था भाई कि आप अल्लाह को खालिक माने। तो अल्लाह ताला ने जो चीज बनाई है उसके बारे में पूछा है। तो इंसान को जब हम बात करते हैं इस्लामिक तौहीद की, तो उसमें एक पर्सपेक्टिव है कि हम ये मानते हैं कि तमाम चीज का करने वाला या उसके हुक्म को देने वाला या उसकी क्रिएशन करने वाला वो अल्लाह है। तो इसका पर्पस ये होता है कि आप ये ना समझने लगे कि अपने घर वालों को आप खिला रहे हैं, बल्कि इसके लिए जो आपने थैंकफुल बनना है, परोपकारी बनना है, वो अल्लाह के प्रति बनना है कि उसने आपको हाथ पैर दिए, शक्ति दी, वो ब्रेन दिया, वो काम दिया, कारोबार दिया, जिससे कि आप कमाई करके अपने घर वालों का भरण पोषण कर देते हैं। तो अल्लाह ताला तमाम कायनात के बनाने वाले हैं
अब आपने जो मिसाल दी थी, दूसरी मिसाल में उसके विपरीत देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा कि आपकी मिसाल कैसे लॉजिकल फैलसी है। कि एक कोई डेवलपर है, कोई कंस्ट्रक्टर वर्कर है। अब वो डेवलपर जब ही डेवलपर कहा जाएगा जब वो जितनी अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर बिल्डिंग्स बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, उसके पहले उसको हम डेवलपर नहीं बोलेंगे। तो उसको हम कहते हैं कि उसकी पोटेंसी है, उसकी पोटेंसी है कि जब भी वो बनाना चाहे तो वो बना सकता है। अब ये थोड़ी कहा जाएगा कि भाई आपकी लाइफ के अंदर मसलन किसी ने 60 साल तक कंस्ट्रक्शन का, डेवलपर का काम किया और 60 साल में उसने 100 बिल्डिंग बनाई। जब तक 100 बिल्डिंग नहीं बन जाएंगी कि भैया हम तुम्हें डेवलपर कहेंगे नहीं। अरे वो तो चाहे एक भी बिल्डिंग ना बनाए, लेकिन जो अपना आपको कह रहा है कि मैं डेवलपर हूं, और कहने के बाद में वो अपनी शक्तियों को प्रदर्शित भी कर रहा है, अपनी जो योग्यता है उसको सिद्ध भी कर रहा है, उसको हम डेवलपर बोल देंगे। इसी प्रकार कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बना दी। तो इस कायनात को बनाने के बाद में अल्लाह ने कहा कि हम इसके बनाने वाले हैं। और बनाने वाले हैं कब बनाया? जब ये बन गई है। इससे पहले कि अल्लाह ताला इसका बनाने वाला नहीं था। बेशक जब वो चीज बनी नहीं तो किसी ने भी नहीं बनाई, अल्लाह ने भी नहीं बनाई, किसी दूसरे ने भी बनाई। लेकिन ये कहना कि जब अल्लाह ताला ने कायनात बना दी है और उसके बनाने से पहले क्या अल्लाह के पास में वो गुण भी नहीं थे, वो ओमनीपोटेंस भी नहीं थी, वो स्ट्रेंथ, पावर, एनर्जी भी नहीं थी, ये गलत होगा। अल्लाह की जो स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, पावर है, वो हमेशा से एग्जिस्ट करती है जैसे अल्लाह हमेशा से एग्जिस्ट करता है। जी प्यारे भाई। तो आपने एक यहाँ पे ये कहा कि पहली बात तो आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वो मेरा जो प्रश्न था उससे 1% भी मैच नहीं किया। आपने यह कहा कि जो अल्लाह के अंदर गुण था, अगर मैं कहूं कि उसके अंदर नहीं, पहली बात तो मैंने कहा ही नहीं। मैंने कहा कि अगर उसके अंदर गुण था भी अल खल्कियत का, तो उसे अल खालिक तब कहा जाएगा जब उसने एक बार सृष्टि जो है, एक बार मतलब उसको जो है अल खालिक तब कहा जाएगा जब वो हमेशा से सृष्टि बनाता है। जब अगर वह हमेशा से सृष्टि बनाता रहता तब जाके हम उसे ये कहते कि हाँ ये हमेशा से अल खालिक था, ठीक है। लेकिन उसने एक बार सृष्टि बनाई। गलत है। 2 मिनट रुक जाइएगा, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। आप 2 मिनट, अरे मुझे बोलने तो दीजिए मेरे प्यारे भाई। अरे आप मुझे बोलने तो दे, मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपने जो पॉइंट्स रखे थे एक बार डिबंक तो करने दीजिए। देखिए गलत कर रहे हैं। 2 मिनट मुझे बोलने का अवसर तो दें, आप मुझे बोलने तो दें। अभी सुने आप, ऐसा होता है कि आप यहाँ पर आके और बहुत सारा व्याख्यान करें, ऐसे बात नहीं हो पाती। ये बात ऐसी होती है कि आपकी तरफ से एक पॉइंट आया, उस पॉइंट को हम पहले एड्रेस करते हैं। जैसे आपने मेरे से एक प्रश्न करा तो मैंने उसको उत्तर दे दिया, मैंने उसके बदले में बैकफायरिंग तो नहीं। अरे तो अभी पॉइंट आया नहीं था ना, आपने पूरा पॉइंट सुना नहीं, आप बीच में म्यूट कर दे रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। 2 मिनट मुझे नहीं, पॉइंट आ गया है, पॉइंट आ गया है। आपने ये बोला है कि अल्लाह ताला को हम खालिक जब ही बोलेंगे जब वो तमाम कायनात की संरचना करता ही रहा होगा। तो भाई ये बड़ी अजीब बात है, बड़ी विचित्र बात है। मतलब इस बात को मुझे सर पे नहीं लग रहा है। अल्लाह ताला ने किसी चीज को बना दिया और बनाने के बाद में ये कह दिया कि मैं इसको बना चुका हूं। तो आप बस ये माने, आप मुसलमान हैं और आप ये माने कि हाँ इसका बनाने वाला अल्लाह ही खुद से नहीं बनी है। इसका पर्पस क्या बताने का? पर्पस ये है कि कोई चीज खुद से नहीं होती है, इसके पीछे खालिक है। यहाँ पर एक नास्तिक को आस्तिक बनाया जा रहा है। और किस लॉजिक के हिसाब से बनाया जा रहा है? लॉजिक ये है कि नथिंगनेस से समथिंगनेस नहीं निकलती है, जीरो से कोई वैल्यू नहीं निकलती है। अगर हमारे पास में मास, मैटर, एनर्जी और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जगत, सृष्टि जो भी नजर आती है, अगर ये एग्जिस्ट करती है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कोई बनाने वाला जरूर होगा और उसने इसको बना दिया। वो बनाने वाला कौन है? वो अल्लाह ही बताया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास में मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल पोस्टुलेट अक्रॉस द साइंटिफिक कम्युनिटी वो ये है कि हमारी पूरी जगत का जो निर्माण हुआ है वो तकरीबन 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इससे क्या पता लगता है कि उसकी एक बिगिनिंग है, उसका एक आगाज है। और जब उसका आगाज हो गया तो उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इसका मतलब है कि एक समय ऐसा होगा जब वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो शून्य में होगी। और यहाँ पे हमारे क्या लॉजिक आ गया कि कोई भी चीज अगर शून्य में होती है तो उससे कोई वैल्यू नहीं निकल सकती है, उससे कोई समथिंगनेस नहीं आ सकती है। तो इससे सीधा सीधा लॉजिक निकलता है कि उसको वजूद में लाने वाली कोई ऐसी एंटिटी होनी चाहिए जो इनफिनिट रिग्रेशन के चक्कर में ना फंसे। अगर इनफिनिट रिग्रेशन के चक्कर में फंस जाएगी तो जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके बनाने वाले हैं हमेशा और हमेशा इटर्निटी तक उसके पीछे एक उसका बनाने वाला खड़ा होगा, जिसे हम लॉजिकल फैल्सी कहते हैं। तो इसलिए आपका वो पॉइंट गलत था। अब आप आगे बढ़िए और मैं आपसे आग्रह करूंगा प्यारे भाई, एक वक्त में एक पॉइंट बोलें और आपको अगर बीच में इंटरप्ट नहीं होना है तो अपने उसी पॉइंट को विस्तार करते रहे विदाउट एडिंग एनी सब पॉइंट। सो यहाँ पर ओवरलैप ना हो, बैकलॉग ना हो और खिचड़ी ना पके। नाउ प्लीज कैरी ऑन। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट। हाँ ठीक है। अगर अब आप मुझे अब 2 मिनट बोलने का अवसर प्रदान कीजिएगा कृपा करके, ठीक है।
अब आप हस्तक्षेप मत करिएगा। अब आपने इनफाइट आई 2 मिनट रुक आई एम रियली सॉरी, एक उसूल बता दूं मैं आपको, बिल्कुल करना पड़ेगा इंटरप्ट। अब 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की बात नहीं होती है, और आई रियली हेट टू इंटरप्ट पीपल, आई रियली हेट टू कट देम ऑफ, आई सो डिसलाइक इट। नाउ द थिंग इज व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, you just have to keep up one single point, and if you want to establish your point, आप keep मुझे it short। बोलने का अवसर तो दे, ठीक है मैं समझ गया, अब आप सुन लीजिए 2-3 मिनट मत मांगो, एक पॉइंट रखो अपना। ओके, अरे रखने तो दो भाई, आप रखने तो दे नहीं रहे जी ना, भाई रखिए, रखने तो रखिए दो भाई रखिए, प्लीज कैरी ऑन। हाँ रखने दीजिए। हाँ अब सुन लीजिए, अब आपने यहाँ पे इनफाइनाइट रिग्रेशन ले आए। पहली बात तो मेरा प्रश्न था नहीं, मेरा प्रश्न था अल खल्कियत पे। अब आप मुझे सीधा सीधा उत्तर दीजिएगा, अगर अल्लाह के अंदर गुण था अल खा। प्यारे भाई मैंने आपसे कहा था कि एक बात जितनी बोलेंगे ना उतना आपको सुनना पड़ेगा। आपका प्रश्न था ये, उससे पूरा पूरा रिलेटेड था, क्योंकि जब खलकत बनती है ना तो वो किसी सोर्स से बनती है, अरे तो और आप वो म्यूट तो सोर्स जो मत है ना करिए, आप इटरनल होनी म्यूट कर दे रहे चाहिए। हैं, मुझे बोलने का अवसर आप दे नहीं। म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही सद्भावना पूर्वक और बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपको बार बार समझा रहा हूँ प्यारे भाई कि आप अपना प्रश्न रखें। आप बीच में इधर उधर की बात बोलते रहेंगे, यू विल गेटिंग म्यूटेड परपेचुअली। इसलिए सीधे सीधे आगे चलो, जो भी आपका परिप्रेक्ष्य है, जो भी आपका मंतव्य है, उसको सलीके के साथ में, डायरेक्टली रिस्पॉन्स के साथ में, क्लैरिटी के साथ में रख दो। दैट्स इट, कैरी ऑन। ठीक है, मैं बस इतना ये कह रहा हूँ कि अब आपने जो है एक पॉइंट रखा था कि जो अगर उसका सृष्टि का निर्माण अगर हमेशा से होता आएगा तो इनफिनाइट रिग्रेशन में हो जाएगा। तो मेरा सवाल उस पे नहीं था, ठीक है। आपने एक्सप्लेनेशन, फिर आपने जो है फिर आपने यहाँ पे गलती कर दी। मुझे लगता है कि पहली बार आप कहीं मतलब सवाल पूछने के लिए आए हो यार। एक बात आपको 10 बार बताई जा रही है, मतलब ये बच्चे को भी बताई जाएगी तो उसको भी समझ में आ जाएगी। इन्फिनिट रिग्रेशन से इसका पूरा लेना देना है, क्योंकि बात चल रही है क्रिएशन की, और क्रिएशन को बनाता है क्रिएटर, और वो क्रिएटर इटर्नल होना चाहिए। वो इटर्नल नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो खालिक है ना वो इटर्निटी से एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो क्रिएशन है ये इटर्निटी से एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसकी बिगिनिंग है, यहाँ पर डायरेक्ट रेलिवेंस है। अगर आप 10 बार भी इस बात को रिपीट करते जाएंगे, यू वुडंट अचीव एनीथिंग इंस्टेड ऑफ बीइंग रेपिटेटिव। आगे बढ़िए। ठीक। अच्छा आप एक बात बताइए, मैं वापस से वही उदाहरण दे रहा हूँ, अगर अल्लाह हमेशा अल खालिक था, अगर अल्लाह से हमेशा अल खालिक था, मान के चल लीजिए उसके अंदर अल खालिक का एक गुण था, ठीक है। अब हम उसे अल खालिक तब बोलेंगे जब वह सृष्टि जो है बनाएगा। अब आपने कहा वो हमेशा से अल खालिक था, अगर वह हमेशा से अल खालिक था तो इसका मतलब है कि उसको हमेशा से सृष्टि बनाना चाहिए, तब जाके हम उसे अल खालिक बोलेंगे। लेकिन आपकी दलीलियत और आपने जो यहाँ पे वक्तव्य रखा कि उसने एक ही बार सृष्टि बनाई है, तो उससे यही सिद्ध होता है कि अल्लाह ताला जो है एट अ पॉइंट, मतलब किसी समय पर अल खालिक बने हुए हैं दुनिया वालों के सामने, उससे पहले वो अल खालिक थे ही नहीं। और आपने एक और बात कही थी कि एक इंजीनियर है, हम एक पहले इस पे इंजीनियर बात को कर लें। नहीं नहीं, जो एक और बात कही थी उस पर हम बात कर लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, पहले इस पॉइंट पे कर लें। ज्यादा पॉइंट बढ़ जाएंगे तो फिर आप परेशान हो जाओगे, है ना। कीप थिंग्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर एंड वेरी लाउड फॉर यू। भाई आप जो सवाल कर रहे हैं मुझे तो हंसी आती है। कक्षा 5 का भी बच्चा होगा तो इस बात को समझेगा। मैंने इस बात को कह चुका हूँ, अल्लाह ताला हमेशा से एग्जिस्ट करता है और अपनी सारी की सारी ओमनीपोटेंस के साथ में एग्जिस्ट करता है, जिसका एक पार्ट वो भी है कि जिसमें वो क्रिएटर बन जाता है। तो जब उसने कोई चीज क्रिएट नहीं की तो उसने कभी किसी से नहीं कहा कि तुम मुझे क्रिएटर कहो यूनिवर्स का, क्योंकि जब यूनिवर्स नहीं थी तो हम भी नहीं थे, जब हम भी नहीं थे तो हमारे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं था कि तुम अल्लाह ताला को क्रिएटर मानो। तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन रखा है दैट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स एंड व्हाटएवर यू सी एंड व्हाटएवर इज बिसाइड्स अल्लाह, वो जब ही तो है व्हेन ऑल दोस एंटिटीज एंड फिगर्स एंड मास एंड मैटर एनर्जी केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू लाइफ। उससे पहले तो अल्लाह ने कहा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कहना कि अल्लाह ताला खालिक जब ही कहलाया जाएगा जब वो हमेशा से किसी चीज की खलकत करता आ रहा होगा, मतलब बड़ी अहमकाना बात इसलिए है क्योंकि जो पोटेंसी होती है वो उसके पास में हमेशा होती है। कोई डॉक्टर है, अभी उसने एक भी पेशेंट नहीं देखा, लेकिन अभी वो अस्पताल से बाहर निकला, पढ़ाई करके इंटर्नशिप करके वो बाहर निकला है प्रोफेशनली, अपनी क्लिनिक पे बैठ के उसने एक भी पेशेंट नहीं देखा। अरे भाई मैं तो आपको डॉक्टर तभी मानूंगा जब आप बाहर आके एक पेशेंट देख लेंगे, उससे पहले नहीं मानूंगा। नहीं भाई, उसके पास में जो योग्यता है ना वो आ चुकी है डॉक्टर बनने की, उसको उसके कॉलेज ने प्रमाणित कर दिया है कि यू आर क्वालिफाइड डॉक्टर, तो वो बन चुका है। तो इसी प्रकार से जब अल्लाह ताला वो एंटिटी है हु हैज बीन एग्जिस्टिंग सिंस फॉरएवर, और तो उसकी जो ओमनीपोटेंस है यानी कि सब कुछ करने की क्षमता वो कब से है, वो भी हमेशा से है, जिसमें से एक चीज वो भी है कि वो तमाम कायनात का खालिक बन जाता है। इट्स वेरी सिंपल, व्हाई यू आर गेटिंग सो कंफ्यूज्ड अबाउट इट? यस।
मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ठीक है। तो आपने एक ये एग्जांपल रखा है कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है उसने एक भी पेशेंट नहीं देखा है, लेकिन उसको डिग्री वगैरह प्राप्त हो चुकी है, तब जो है हम उसे जाके डॉक्टर की उपाधि देंगे। ठीक है, मान लेते हैं आप एग्जांपल फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक और उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे अगर अल्लाह के अंदर गुण है अल खालिक होने का, लेकिन उस वो गुण के संदर्भ में उस गुणत्व का कार्य नहीं कर रहा है, तब तक उसको हम उस गुण की उपाधि नहीं दे सकते। जैसे कि उसका एक उपाधि है सृष्टिकर्ता होना, लेकिन वह सृष्टि का निर्माण नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक उसको सृष्टिकर्ता का उपाधि नहीं देंगे। उसी प्रकार से जो अल्लाह है वह अगर हमेशा से अल खालिक है, तो उसको एट ऑफ द पॉइंट अगर उसने एक बार सृष्टि बनाई है तो उसको उस टाइम पे हम अल खालिक बोलेंगे। अगर उसको हमेशा अल खालिक होना है तो उसको हमेशा सृष्टि बनानी पड़ेगी, इसकी आवश्यकता है उसको। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक नेता है, अगर उसको पॉलिटिशियन कहलाना है तो खाली गुण होने से काम नहीं चलेगा, उस गुण कर्म स्वभाव के ऊपर उसको कार्य भी करना पड़ेगा, तब जाके वह पॉलिटिशियन कहलाएगा। अब आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, हो सकता है शायद आप अच्छा शांत रहें, आपने जो पॉइंट कहा है समझें, उसको लॉजिकल क्राइटेरिया पे पढ़